हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने सभी स्टूडेंट्स के बारे में जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और प्लान करना चाहते हैं एमबीए या फिर पीजीडीएम का विकल्प, बट कंफ्यूज है कहीं ना कहीं कि एमबीए और पीजीडीएम उनके लिए सही रहेगा भी या नहीं रहेगा। क्योंकि एक ऐसा पड़ाव है जब आप मास्टर्स का प्लान करते हैं और मास्टर्स के बाद आप जॉब्स का देख रहे होते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन या ये पर्टिकुलर डोमेन मुझे जॉब दिलाएगा भी या नहीं दिलाएगा। तो ऐसे में हमारे मन में कई सारे सवाल होते हैं अपने मास्टर्स को लेके, और आज की वीडियो में हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताते हैं आपको पूरी जानकारी इस टॉपिक के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अपने ह्यूमैनिटीज आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के बारे में, और हम जानकारी दे रहे हैं कि क्या प्रोग्राम इन बच्चों के लिए बेटर रहेगा मैनेजमेंट का करना, हाँ या नहीं। और हम देने जा रहे हैं कई सारे पॉइंट्स पे आपको जवाब, जो शायद से आपकी इस जर्नी को और भी स्मूथ बना पाए। तो जो पहला पॉइंट होता है जो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वो है एमबीए और पीजीडीएम का डिफरेंस। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे लिए एमबीए बेहतर है या फिर पीजीडीएम, तो उसके लिए आपको डिफरेंस का समझना ज़रूरी है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एमबीए और पीजीडीएम दोनों ही प्रोग्राम मैनेजमेंट की तरफ आगे लेके जाते हैं आपको डिफरेंट डोमेन्स में, चाहे आप एचआर बनना चाहें, चाहे आप मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहें, चाहे आप सेल्स के फील्ड में आगे बढ़ना चाहें, चाहे आप बिजनेस एनालिटिक्स में बढ़ना चाहें, चाहे आप ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन में आगे बढ़ना चाहें, इन सभी फील्ड में आगे जॉब लेने के लिए या तो आप एमबीए करेंगे या फिर पीजीडीएम करेंगे। और ऐसे में आपको कोर्स को अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं एमबीए प्रोग्राम से। अगर हम एमबीए प्रोग्राम की बात करें, एमबीए यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है। जैसे कई सारे बच्चे जो बीए करके मुझे सुन रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स आपने अपनी एक यूनिवर्सिटी से किया होगा। लेट सपोज आप दिल्ली से हैं, तो दिल्ली में मेजरली दिल्ली यूनिवर्सिटी से सारे बच्चे बीए प्रोग्राम करते हैं। जितने भी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, चाहे वो सत्यवती हो, मोतीलाल हो, कोई भी कैंपस हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उन सभी कैंपस का सिलेबस सेम होता है। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आया, जितने भी कैंपस एक शहर में एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, उन सभी का सिलेबस सेम होता है। तो एमबीए में क्या होता है, एमबीए में यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि आपको क्या सिलेबस पढ़ना है, और वो सिलेबस 2 साल आपको कैंपस पढ़ाता है, आपका कॉलेज पढ़ाता है। उसे पढ़ने के बाद आपके हाथ में डिग्री आ जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि मैनेजमेंट प्रोग्राम में जो एमबीए प्रोग्राम है, वहां पे सिलेबस की सारी भागदौड़, क्या पढ़ेंगे, ये सारी भागदौड़ यूनिवर्सिटी के हाथ में होती है। एमबीए में माना जाता है कि कंप्लीटली जो पढ़ाई होती है वो थ्योरेटिकल बेस्ड होती है, कि प्रैक्टिकल वर्जन बहुत कम होता है एमबीए प्रोग्राम में, थ्योरेटिकल काफ़ी ज़्यादा होता है। बट हाँ, जितनी भी देश में बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बड़े लेवल पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो आपसे 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख रुपए चार्ज कर रही हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसलिए आपको वहाँ की फीस देखने के लिए जो मिलती है काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो उस केस में आपको कंफ्यूज होने में की ज़रूरत नहीं है। जब आप कोई बड़ा कैंपस देख रहे हैं जहाँ पे फीस 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 18 लाख है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों का ही ब्लेंड मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों ही तरीके से इस प्रोग्राम को पढ़ाया जाएगा। तीसरा, यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम में माना जाता है कि देश की आधी से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आज भी आपको पुराना सिलेबस पढ़ा रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने बीटेक किया या बीकॉम किया, जब तक उसने बीटेक कंप्लीट किया तब तक मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो जिसके चलते खामियाजा किसने भुगता, बच्चे ने भुगता। जब तक उसने 3G पढ़ा तब तक मार्केट में 5G आ गया, है ना। तो कहीं ना कहीं जब वो जॉब ढूंढने निकला तो उसे प्रॉब्लम आई सिलेबस को लेके, चीज़ों को लेके, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज नहीं है जिसके चलते उसे जॉब मिल पाए। तो ये माना जाता है कि एमबीए प्रोग्राम में बच्चे के पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्योंकि कम होता है, थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं नॉलेज का अभाव होता है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस हैं मैनेजमेंट प्रोग्राम के एमबीए वाले वर्टिकल में।
MBA के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एफिलिएशन होता है वो UGC एफिलिएशन होता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा ये प्रोग्राम पढ़ाया जाता है, चलाया जाता है। तो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का आपका एक बहुत मेजर रोल रहता है MBA में। अब बात करते हैं PGDM प्रोग्राम के बारे में। अगर हम PGDM प्रोग्राम की बात करें तो PGDM की फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, और मेजरली जो बच्चों को डाउट आता है वो डिप्लोमा को लेकर आ जाता है कि इसे डिप्लोमा क्यों कहते हैं। ये प्रोग्राम भी 2 साल का होता है, और इस प्रोग्राम का खास हाईलाइटेड पॉइंट क्या है, यहाँ पे आप वो पढ़ते हो जो इंडस्ट्री डिमांड करती है, इसलिए इसको एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम भी बोला जाता है। इंडस्ट्री के द्वारा इंडस्ट्री के लिए डिजाइन प्रोग्राम। MBA में हमने क्या समझा कि MBA में यूनिवर्सिटी सिलेबस बनाती है, PGDM में जो मेजर सिलेबस होता है वो कंपनी डिसाइड करती है और कॉलेज आपको पढ़ाता है। वहां क्या था, यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रही थी और कॉलेज पढ़ा रहा था। जब कंपनी बताती है कि क्या सिलेबस आपके लिए पढ़ना है, या फिर एक्सपर्ट आपको बताते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं, तो बच्चा वो प्रोग्राम पढ़ता है, समझता है अपने 2 सालों में जो मार्केट की डिमांड होता है। जो भी बदलाव मार्केट में आता जाता है वो सारे बदलाव आपके प्रोग्राम में डाल दिए जाते हैं, ताकि जब आप ये प्रोग्राम पढ़ के पास करके मार्केट में जॉब के लिए निकलें, तब तक आपके पास सारी वो नॉलेज हो जो मार्केट के द्वारा रिक्वायर्ड है। तो PGDM प्रोग्राम कंप्लीटली फोकस करता है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे। जिस बच्चे के पास कोई समझ नहीं है मैनेजमेंट की, उनके लिए PGDM प्रोग्राम एक बेहतर विकल्प बन जाता है, क्योंकि PGDM पूरी तरीके से फोकस करता है आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाने के लिए, और आपको वो सारी नॉलेज इस प्रोग्राम में मिल जाती है जो आपको मैनेजमेंट की प्रोफाइल को संभालने के लिए, चलाने के लिए, संभालने को हम क्या कहते हैं, मैनेज करना। और यहाँ पे आप क्या सीखते हो, डिफरेंट प्रोफाइल्स को मैनेज करना, HR, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, इंटरनेशनल बिजनेस, IT, कई सारी डोमेन्स में बच्चे अपने स्पेशलाइजेशंस में करते हैं प्रोग्राम, और डिफरेंट प्रोग्राम्स को आप पढ़ते हुए, समझते हुए उस प्रोफाइल को पूरी तरीके से संभालना सीखते हैं। PGDM में जो सबसे इंपॉर्टेंट एफिलिएशन होता है वो AICTE का होता है। जैसे वहां पे UGC इन्वॉल्व है, यहाँ पे AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन्वॉल्व है। इसके अलावा कई कॉलेजेस के पास AIU अप्रूवल भी होता है। AIU अप्रूवल के बाद कैंपस का जो प्रोग्राम होता है PGDM का, वो इक्विवेलेंट टू MBA प्रोग्राम हो जाता है। इसके मतलब ये होता है कि वो प्रोग्राम आपका डिग्री कैटेगरी में काउंट करते होता है ना। वैसे तो मेजरली जितने भी कॉलेज हैं इंडिया में वो AICTE अप्रूवल के बाद ही आपको प्रोग्राम देते हैं, और यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये होता है कि यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ताकि आपको प्रोग्राम संभालने में कोई भी दिक्कत ना आए अपनी कंपनी में। तो ये था डिफरेंस बिटवीन MBA एंड PGDM। अब बात करेंगे उस सवाल के बारे में जो काफ़ी सारे बच्चों के मन में रहता है कि मेरे लिए कौन सा प्रोग्राम बेहतर रहेगा। पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए MBA बेहतर है कि नहीं। हाँ, वो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे लिए इस पर्टिकुलर फील्ड में मुझे कंफर्टेबल फील होगा या नहीं होगा, मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है। दूसरा सवाल जो मन में आता है कि मैं कौन सा प्रोग्राम चूज़ करूँ, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, पहला पॉइंट जो होता है वो होता है बजट। दोनों ही प्रोग्राम्स की फीस में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। अगर आप MBA और PGDM की फीस देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको डबल का अंतर मिलेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं दोनों ही फीस, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो कन्फ्यूजन होना लाजमी है, बिकॉज आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहेगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपके पास उतना बजट होना चाहिए जितना आप इस प्रोग्राम में कंफर्टेबली लगा पाएं, बिना किसी दबाव के, है ना, बिना किसी टेंशन के आप उतना बजट बना पाएं। तो MBA और PGDM में से अगर आपको चुनना है कि आपके लिए कौन सा बेहतर विकल्प रहेगा, बीइंग एन आर्ट स्टूडेंट, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है मैनेजमेंट के फील्ड का। ऐसे में PGDM जो प्रोग्राम होता है वो कंप्लीट फोकस्ड प्रोग्राम होता है। वहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, कई सारी इंटर्नशिप्स होती हैं, कई सारे कॉलेज ऑलमोस्ट आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं कंट्री में, ताकि आप उस प्रोग्राम को इंडस्ट्री के साथ रह के समझ पाए, है ना। और जब हम ऐसा प्रोग्राम पढ़ते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकली ज़्यादा सिखाया जाता है, तो वहाँ पे सीखने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए मोस्टली कॉलेजेस या मोस्टली काउंसलर्स आपको PGDM का प्रोग्राम पिच करेंगे जब आप अपनी जर्नी शुरू करेंगे एडमिशन्स की।
और लॉजिकली पीजीडीएम प्रोग्राम बेटर भी हो जाता है, क्योंकि पीजीडीएम कंप्लीट फोकस करता है आपके स्किल सेट को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे डिसीजन आपका सिर्फ एक पॉइंट पर अटक सकता है, वो है फीस वाला पॉइंट, क्योंकि पीजीडीएम के लिए मेजरली कॉलेजेस इंडिया में 4 लाख से शुरू हो जाते हैं और 20 लाख से ऊपर तक के भी कॉलेजेस हैं जो इतनी भी फीस इंडिया में चार्ज करते हैं। अब आ गए हैं हम अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। मेरे लिए पीजीडीएम एमबीए में से कौन सा बेहतर रहेगा? उसके बाद क्या क्वेश्चन आता है मन में, मेरा प्लेसमेंट किस प्रोग्राम में बेहतर रहेगा? अगर मैं सिंपल शब्दों में इसका जवाब दूं तो दोनों ही प्रोग्राम अच्छे हैं। डिपेंड ये करता है किस प्रोग्राम में आपका स्किल सेट निखर के आता है, यानी कि किस प्रोग्राम में आपकी नॉलेज बढ़ती है। मेजरली ये देखा गया है कि पीजीडीएम प्रोग्राम क्योंकि कंप्लीट फोकस्ड होता है, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पे जाता है, तो कई सारे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट पीजीडीएम प्रोग्राम में होता है। बट अगर आपका बजट नहीं है, अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते, तो दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एमबीए में भी पूरी तरीके से अपना 100% देते हैं और सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, ग्रेजुएशन में तो हम बहुत ज़्यादा निश्चिंत रहते हैं, ज़्यादा बच्चे ध्यान नहीं देते, बट पोस्ट ग्रेजुएशन में बच्चा बहुत सीरियस हो जाता है, बिकॉज पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट कई सारे बच्चों का आखिरी मुकाम होता है। इसके बाद हमें मार्केट में जॉब करनी होती है, जिसके चलते बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो ऐसे में आपका सतर्क रहना, आपका जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। आपको हर वो चीज़ पढ़नी ज़रूरी है जो मार्केट में चल रही है, क्योंकि एमबीए का जो सिलेबस होता है मेजरली यूनिवर्सिटीज़ में पुराना सिलेबस होता है। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार चीज़ें हम आउटडेटेड पढ़ रहे होते हैं। मैं हर यूनिवर्सिटी की बात नहीं करूँगा, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कंट्री में ऐसी हैं जिनका सिलेबस आपको अपडेटेड नहीं मिलेगा, जिसके चलते बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ऐसे में अगर आप जागरूक हैं, आप सतर्क हैं, आपको पता है मार्केट में क्या क्या सर्टिफिकेशन चल रहे हैं, क्या क्या नई एडवांस चीज़ें हैं जिनको आप खुद भी पढ़ रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल शब्दों में अगर बताना चाहूँ तो जैसे कई बार होता है ना, कबूतर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली से नहीं मारेगी। अगर ऐसा ही आप करेंगे तो शायद से आपका दिक्कत हो जाए कि आप सिर्फ एमबीए के भरोसे बैठ गए कि आपकी तो जॉब लग जाएगी। तब आपके साथ ऐसा जरूर होगा कि आपकी जॉब नहीं लगेगी। बट अगर आप सतर्क हैं, आपको पता है कि मेरा सिलेबस भले ही पिछड़ गया है, पर मैं अपने आप अपना इम्प्रूवमेंट करूंगा, तो उस केस में आप बहुत कुछ अच्छा पढ़ेंगे और आपकी जॉब लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि जब कंपनीज आती हैं रिक्रूटमेंट्स के लिए, तो वो कभी भी नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ एमबीए के बच्चे को लेके जाएंगे या फिर पीजीडीएम के बच्चे को लेके जाएंगे। वहां पे आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके स्किल सेट के बेस पे देखा जाएगा, यानी कि आपकी नॉलेज के बेस पे देखा जाएगा। और अगर आपके पास नॉलेज अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन, चाहे आप एमबीए करो चाहे आप पीजीडीएम करो, दोनों ही बेसिस पे हो जाएगा। बट पीजीडीएम में क्योंकि चीज़ें बहुत अलग तरीके से पढ़ाई जाती हैं, वहाँ पे पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसलिए आपको चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं और आपकी अच्छी जॉब लगने की संभावनाएं पीजीडीएम प्रोग्राम में बढ़ जाती हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने कभी कोई लाइफ में गलती की हो बचपन में और आपके पिताजी ने या फिर आपके गार्जियन ने उस टाइम आपको खींच के थप्पड़ मारा हो, तो आपको गलती जिंदगी भर याद रहेगी और अपने उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आप उस गलती को नहीं दोहराएंगे। ये जो एक्सपीरियंस था ना आपका, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, इसने आपको लाइफ में क्या सोचने के लिए मजबूर किया कि यार मुझे ये गलती रिपीट नहीं करनी। तो जब हम प्रैक्टिकलिटी से चीज़ों को समझते हैं तो हमारे लिए उस चीज़ को समझना काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो ऐसे में पीजीडीएम भी बेहतर विकल्प बन सकता है। तो दोनों ही विकल्प में आप अपने लिए एक अच्छा प्लेसमेंट लेके आ सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरीके से उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और कितना सीरियसली उन 2 सालों को लगा रहे हैं। ये आपको ध्यान में ज़रूर रखना है कि ये अंतिम 2 साल हैं, इसके बाद आपको जॉब ही करनी है, इसके बाद आपको अपने आप को मार्केट में एक्सप्लोर करना है और अपने लिए एक अच्छा विकल्प चुनना है। तो इसमें आपको अपना 100% देने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में हमने बात की अपने ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट के बारे में और उनको समझाया कि उनके लिए एमबीए बेहतर विकल्प रहेगा या फिर पीजीडीएम।
आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपके कई सारे पॉइंट्स को क्लियर कर पाए हों। फिर भी अगर आपके मन में कोई ऐसा पॉइंट है जो हम क्लियर नहीं कर पाए हैं और अभी भी आप अगर डाउट में हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी शिद्दत के साथ आपकी सभी डाउट्स का निवारण आप तक पहुंचाएगी। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए काफी अच्छा रहेगा और आप सभी बच्चे अपने लिए बेहतरीन कोर्स और बेहतरीन कॉलेज ढूंढने में सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।